जय श्री राम। प्रश्न है तो उत्तर मिलेगा, समस्या है तो समाधान मिलेगा। आओ हल करें कक्षा 5वीं का इंग्लिश का वार्षिक आकलन का पेपर 2025। तो पहला क्वेश्चन है भाई 1 से लेकर 10 तक एक एक नंबर के हैं, छाटने हैं, चूज करने हैं सही उत्तर को। हु इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? जंगल का राजा कौन है? अरे जंगल का राजा कौन है? जंगल राजा लोयन है। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री। शिकारी पेड़ पे चढ़ गया कैसे? किसकी सहायता से? बेल की सहायता से, क्रीपर की सहायता से चढ़ गया था वो, बेल की सहायता से। आगे बढ़ो। Where did the magician take shelter? जादूगर ने शरण कहाँ ली? Under the fir tree, under the fir tree, पेड़ के नीचे, फर ट्री के नीचे। We can hear sound output, हम आवाज़ सुनते हैं। कंप्यूटर कौन से भाग से? स्पीकर से सुनते हैं। जो भी कंप्यूटर की आवाज़ आती है बाहर वो स्पीकर सुनते हैं। सॉफ्टवेयर इज माई। सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या है? सोल, आत्मा है। व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्री वेयर रैबिट लिव? रैबिट कहाँ रहता था? थाईलैंड में रहता था। कंट्री थाईलैंड था, थाईलैंड देश था। विच वर्ड हैज ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग? ड्राउजी का सेम मीनिंग, ड्राउजी का सेम मीनिंग स्लीपी, आधी नींद में, आधी नींद में, आधी नींद में। आगे बढ़ो। डूइंग आवर बेस्ट वर्क। डूइंग आवर बेस्ट वर्क विद राइट गुड विल इज कॉल्ड गोल्डन रूल, सुनहरा नियम। लिविंग प्लेस ऑफ हॉर्स, घोड़ा कहाँ रहता है? स्टेबल में, अस्तबल में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड यू विल फाइंड फर्स्ट इन द डिक्शनरी में? डिक्शनरी में पहला लेटर ए आता है, बी आता है, उसी प्रकार जी एस तो सभी में आया है, लेकिन एस के बाद ए आना चाहिए। सैड, ये है पहला डिक्शनरी में, सैड आएगा, SAD सैड। डिक्शनरी में देखना आना चाहिए, मुझे तो आता है। अब फिर आ गए, ट्रू फॉल्स आ गए हैं कि नंबर के ही हैं। बलून आर फील्ड विद हॉट वाटर या और लाइट गैस, सही है भाई, लड़की ऐसे भी होते हैं। 12 तीज फेयर इज फुल ऑफ नॉइज एंड फन, ट्रू है ये भी। और बच्चों के ग्रुप को, बच्चों के समूह को ग्रुप कहते हैं, बच्चों के ग्रुप को समूह कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। आगे तीज एक नाउन है, अंडरलाइन वर्ड तीज। तीज क्या है? नाउन है, संज्ञा है। अब प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे। चाइल्ड, चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। अब 16 का उत्तर देंगे। व्हाट एडवाइस डिड ओल्ड बर्ड्स गिव टू द अदर बर्ड? बूढ़े पक्षी ने दूसरे पक्षियों को क्या सलाह दी? क्या सलाह दी? क्या सलाह दी? देखिए क्या सलाह दी थी, क्या सलाह दी थी, देखिए ये दी थी सलाह भाई। द ओल्ड वर्ड एडवाइज देम टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। अरे बेल को नष्ट कर दो भाई, बेल को नष्ट कर दो भाई। 17 का क्वेश्चन देख लें। हु विल ग्रो बेटर इन द लाइफ? कविता में कौन बढ़ेगा, उन्नति करेगा? वन हु डज इज बेस्ट विल ग्रो बेटर इन लाइफ, जो बेस्ट करेगा वही बढ़ेगा। 18 का प्रश्न देख लें। वाई वाज ओल्ड वुमन शॉक्ड? बूढ़ी औरत क्यों सदमे में थी, क्यों हैरान थी? इसका उत्तर है बिकॉज द वॉरियर स्टार्टेड क्राइंग, योद्धा ने चीखना शुरू कर दिया, जब रोना शुरू कर दिया जब उसने लेटर को देखा, लेटर पर देखा। 19 का प्रश्न देख लें। व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट विश ऑफ फर ट्री वाज फुलफिल्ड? जब फर ट्री की, देवदार के पेड़ की पहली इच्छा पूरी हुई तो क्या हुआ था? ए गोट के मैंडेट ऑल द ग्रीन लीव्स ऑन इट, एक बकरी आई और सारे पत्ते खा गई। 20 का आंसर देख लें भाई, क्वेश्चन देख लें।
जो पुस्तकें संभालता है, पुस्तकों की केयर करता है, पर्सन में व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति होता है वो लाइब्रेरियन। जो म्यूजिक बजाता है पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो प्ले म्यूजिक बजाता है वो म्यूजिशियन होता है। 21 में दोबारा लिखेंगे वाक्यों को। अरे वाक्यों को दोबारा लिखना पड़ेगा। तो पहला क्या है, मास्टर हैज बीन वेरी काइंड टू द सर्वेंट। यहाँ पर अंडरलाइन को हम करेंगे उल्टा, विलोम करना पड़ेगा। द मास्टर हैज बीन वेरी क्रूल टू द सर्वेंट, नौकरी प्रति बहुत ही निर्दयी था। और कोल्ड का उल्टा लिखना पड़ेगा, हॉट हो जाएगा, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। तो अंडरलाइन वर्ड को विलोम करके लिखना था। अब इसका उत्तर देख लो भाई। 22 का, जब बच्चा स्कूल में आया नई नई चीज़ें क्या लाया, लड़के के पास कौन कौन सी नई चीज़ें हैं, पहली कविता में से है द बॉय हैज़ न्यू शूज, न्यू बैग, न्यू यूनिफॉर्म एंड न्यू बुक्स। तो क्वेश्चन था 23, वाई डिड गीज क्राई हेल्प हेल्प, हंस क्यों चिल्लाने लगे हंसो मदद करो मदद करो। बिकॉज दे वर कोट इन द नेट, क्योंकि वे जाल में फंस गए थे। अब लगा दो भाई, प्रीफिक्स लगाना है, शब्द बनाना है, ऐड अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। जो शब्द दिए उनके आगे प्रीफिक्स लगाना है टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, उपसर्ग लगाएंगे, शब्द बना देंगे सही। तो डिस्कनेक्ट हो गया, उपसर्ग लगा देंगे, प्रीफिक्स डिस्कनेक्ट हो गया सही। इम्परफेक्ट और अननोन, प्रीफिक्स सही लगता है शब्द के अंत में और नया वर्ड बना दिया हमने। अब सही वर्ड बनाएंगे, सही मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। इंजॉय बनेगा, बेंगल बनेगा, सेलिब्रेट। तो ये सही शब्द बना दिए हमने। 26 में अब कंपाउंड वर्ड आ गए, मिश्रित आ गए, मिश्रित शब्द, संयुक्त शब्द आ गए, बना दो भाई। वाइट वॉज, टाइम टेबल, एनीथिंग इन टाइम। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नहीं वाले, नहीं वाले। द बॉल फेल इनटू द वेल, नेगेटिव लगाएंगे तो डिड नॉट फॉल हो जाएगा। रोहित वर्कड वेरी हार्ड यस्टरडे, रोहित ने बहुत मेहनत की कल। तो यहाँ वर्कड हटेगा, डिड नॉट वर्क आ जाएगा। आर्टिस्ट मेड ए ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट, आर्टिस्ट ने सुंदर चित्र बना दिया। मेड हटेगा भाई, डिड नॉट मेक आ जाएगा, बाकी सेम है। अब चिड़ियाघर की सैर करा दो, चिड़ियाघर की सैर करा दो। विजिट ए जू, ए विजिट, चिड़ियाघर में जाना बहुत ही रुचिकर होता है, इंटरेस्टिंग होता है। पिछले रविवार को मैं दिल्ली गया मेरे मित्रों के साथ, फ्रेंड के साथ चिड़ियाघर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉ एप एंड मंकी, हमने बंदर देखे, लंगूर देखे। इन डिफरेंट केजेज, भिन्न भिन्न पिंजरों में। देवर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन देयर केज, वो ऊपर नीचे चढ़ रहे थे पिंजरे में। इन अदर केजेज, दूसरे पिंजरों में टाइगर, लोयन, बेयर, फॉक्सीज, वुल्वीज एंड जीब्रा वर कैप्टर। दूसरों में भाई ये पशु थे। और हमने डियर, हिरण भी देखी, कंगारू भी देखे। तो आप देख देख के सीख लें। अब भाई स्कूल में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, क्लासरूम, पेंसिल, पेन, टीचर, ब्लैक बोर्ड, बेंच। होम में कौन सी चीज़ें मिलेंगी, किचन, टेलीविजन, ड्राइंग रूम, वॉशिंग मशीन। तो छाट के लिखनी थी चीज़ें जो स्कूल से संबंधित हैं और घर से संबंधित हैं। अब मिलान कर देंगे भाई। स्कीइंग, आकाश में स्कीइंग क्या होता है देखो भाई। रिविंग राफ्टिंग क्या होती है, नदी वाली। और स्काई डाइविंग, आकाश में गोता लगाना। मोटर कार मिलेगी अपने, पैराग्लाइडिंग। तो ये निशान लगा लिया हमने, सीख लेना, अच्छे नंबर लेना। जब तक जीवन रहेगा जोड़ घटा भाग गुणा जारी रहेगा। कक्षा 5वीं में गणित का असेसमेंट का मूल्यांकन करेंगे 2025 वाला। आओ शुरू करें। तो भाई 1 से 25 तक के नंबर के हैं। पहला प्रश्न, संख्याओं का योग 150 है, 150 है। यदि उनमें एक संख्या 45 है, दूसरी क्या होगी? अरे घटा दो भाई, 150 में से 105 बचेगा। एच में कितने समकोण हैं? 90 डिग्री। कितने हैं? 4 4 4। 5505 को अंकों में लिखो। बी वाला ऑप्शन ओके। रिपोर्ट 4 में एंट्री। यदि मेथी का वजन सूखने के बाद 1/4 रह जाता है तो 20 किलोग्राम मेथी सूखकर कितनी रह जाएगी? चौथाई 20 का चौथाई हिस्सा 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम 20 को 4 से भाग करना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर पी में
पी को आईने में देखने पर कैसा दिखेगा, मिरर में देखने पर कैसा लगेगा, क्यों क्यों क्यों। अरे चित्र में कितना भाग दर्शाया गया है। तो भाई सारे भाग देख लो, सारे भाग हैं 8, आधे 2 भरे हैं, 2/8, 1/4 आ जाएगा। साथ में अंग्रेजी वर्णमाला कौन सी अक्षर को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं? एम को बांट सकते हैं और एच को भी बांट सकते हैं। और 10 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज कौन सा है? 10। 10 कौन सा शब्द आधा घुमाए जाने पर पहले जैसा ही पढ़ा जाएगा? बी वाला शिश। पैटर्न पूरा करो 10 में। अरे 5 कम करते चलो, 5 घटाते चलो। और 11 में 4 मीटर और 5 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर बनाओ, 1 मीटर में 100, 4 में 400 सेंटीमीटर और 5 और जोड़ दो। अरे 12 में शंकु आकृति का एक उदाहरण दीजिए। हैप्पी बर्थडे की टोपी। 60 और 30 का मान क्या होगा? गुणा कर दें 1800। 24 में कौन संख्या प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होती है? 1। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले और क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल की बात करेंगे भाई, तो ये गुणा करनी पड़ेगी। 8 में गलती हो गई यहाँ पर। क्षेत्रफल निकालना है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले और क्षेत्र 25 आएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। और 6 में एक बस की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 100 किलोमीटर। 1 घंटे में 50, 2 घंटे में 100 किलोमीटर। 27 का एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और 15,705 को विस्तारित रूप में लिखें। तो भाई लिख दें भाई। 5 इकाई के कितने हैं? 2.5 की 0 है। सैकड़े के 700 पूरे, ऐसे लिख दें विस्तारित रूप में। 29, 10 और 15 कोई साध्य गुणनखंड लिखें। साध्य गुणनखंड 30, 60, 90, 120। 30 में एंट्री एक वर्गाकार बगीचे के बाढ़ का परिमाप इतना है। बगीचे का एक भुजा कितनी लंबाई होगी? तो परिमाप दे रखा भाई। अरे परिमाप दे रखा है, एक भुजा निकालनी है, वर्गाकार है, तो 4 से भाग कर दो, 120 आ जाएगा। 31 में पाई चार्ट आ गया। उत्तर देंगे। सबसे अधिक पुस्तक किस विषय का है? गणित का है। सबसे ज़्यादा देख लो गणित का है। सबसे कम देख लो भाई, ये साफ साफ दिखाई दे रहा 110 पुस्तकों वाला है शायद, सबसे कम देख लेना। और सन 2024 में फरवरी महीने में कितने दिन थे? 29। 4 से भाग हो रहा है। दी आकृतियों के नाम लिखो। बेलन, शंकु। अब टाइम देखना चाहना चाहिए। कोण भी भाई 10:45 हो गए हैं। कोण बनेगा 60 डिग्री का, यानी कि न्यून कोण। और 5:50 हो गए हैं। अधिक कोण हो गया। अधिक कोण 5 मिनट में 30 डिग्री बनता है, तो फड़ा लें भाई। और 35 में एंट्री एक 20 सेंटीमीटर लंबे तार का आयत बना गया है। अगर आयत की चौड़ाई 5 है तो उसकी कितनी लंबाई होगी? तो इसके आयत में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको पहले तो सही उत्तर देख लेना आप ही। 6 आना चाहिए उत्तर। सही उत्तर आएगा 6, क्योंकि 6 6 12 और 8 20 हो जाएगा। तो भाई फुटे की बात करेंगे, लंबाई की बात करेंगे। 4.5 सेंटीमीटर सही नाप पे देखा मैंने। मिलान कर लें भाई। रुपये का, पैसे का, दशमलव में भी मिलान कर लें। अब भाई हाथी 1 बच्चा 12 लीटर पीता है, 2 साल में कितना पिएगा? गुणा कर लें भाई। 365 का 2 गुणा कर लें, ये निकाल लें, और 12 से गुणा कर लें, इतने लीटर दूध पी जाएगा। गुणा कर लें 365 का 2 गुणा और फिर 12 से गुणा। अब पैराग्राफ देखकर उत्तर दे दें भाई। अमन है, साहिल है, जतिन रोहित है। लंबाई के आधार से ही सबसे लंबा कौन देख लें भाई। सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा जतिन है। सबसे छोटे कद का कौन सा है? सबसे छोटे कद का कौन सा है? रोहित है सबसे छोटा। रोहित आना चाहिए कि लास्ट में रोहित है। रोहित की लंबाई कितनी है? ओ सॉरी, सबसे कम कद का कौन सा है? साहिल है। और ये 110 सेंटीमीटर, ये कितना है? रोहित की लंबाई कितनी? 110 सेंटीमीटर। ये चित्र देख लें आप।
चित्र देख लें आप। एक गिलास में 200 मिलीमीटर पानी आता है, तो एक छोटे कप में 25 मिलीमीटर पर लीटर पानी आता है, तो कितने गिलास, 30 गिलास में इतने कप भरे जा सकते हैं। भाग करना पड़ेगा भाई 25 को, सॉरी 200 को 25 से भाग कर दें, कप की मात्रा आ जाएगी 8 कप आ जाएंगे। और अभी उत्तर देना है भाई। 41 में एक नाव 20 किलोमीटर प्रति घंटे चाल चलती है, 1 घंटे भी, और 80 किलोमीटर कितना समय लगेगा, 4 घंटे लगेगा भाई, 4 घंटे आएगा 41 में 4 घंटे। और भाई अब ये आकृति आयत है, आकृति बंद है, हाँ बंद है। कितनी भुजाएं, 4। कितने कोण हैं, 4। कितने शीर्ष हैं, 4। और ये सभी कोण बराबर है, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। अब ये देख ले भाई, एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल तो हो जाएगा 36 और परिमाप आ जाएगा 24। अब ये देख लें भाई, कैंटीन में 100 का निम्न तालिका अनुसार ये जूस पैकेट की बिक्री हुई है, देख लो भाई, सेब की ये बिक्री हुई है। अब उत्तर देख लें। सबसे अधिक बिकने वाला जूस नारंगी का, संतरे का। सबसे कम पसंद किया जाने वाला जूस अमरूद का। संतरे के जूस के पैकेट और मिश्रित फल जूस से कितना ज़्यादा है, 2। अमरूद के जूस के पैकेट सेब के जूस के पैकेट में कितने कम है, 9। और पूरे सप्ताह में कैंटीन में कुल कितने जूस के डिब्बे बिके, सारे जोड़ लो, 108 आ जाएगा भाई। और सब्सक्राइब कर दो भाई।